क्या अब यूपी में एम्बुलेंस भी सेफ नहीं है? एक महिला से छेड़छाड़ की खबर सामने आई है, जिसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों ने एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा। भाई, सड़क पर छेड़छाड़ सुना था, होटल में सुना था, घर में सुना था, लेकिन कभी एम्बुलेंस में नहीं सुना था। कहते हैं दुनिया चांद तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ छेड़छाड़ करने वाले एम्बुलेंस तक पहुंच गए। कहाँ आ गए हम? क्या कोई जगह है जो महिलाओं के लिए सेफ हो? शायद कोई जगह बची नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पांसी कोतवाली क्षेत्र के गोन हालात की रहने वाली एक महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ, एम्बुलेंस में। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के स्टाफ ने उसके बीमार पति की ऑक्सीजन हटाकर उसे बस्ती के बाहर गाड़ी से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उस महिला के पति की मौत हो गई। दरअसल ये घटना 30 अगस्त की रात की ही है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल लड़की को एम्बुलेंस ड्राइवर ने आगे बैठने के लिए कहा। पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके पति की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। पति को लेकर वो बस्ती मेडिकल कॉलेज गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सीट खाली न होने पर उसने अपने पति को इलाज के लिए इंदिरा नगर के इंपीरिया न्यूरोसाइंस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वहां पर चार्ज ज्यादा होने की वजह से 2 दिन के इलाज के बाद उसने रिक्वेस्ट कर पति को वहां से प्राइवेट एम्बुलेंस से अपने घर सिद्धार्थनगर के गोहताल गांव जा रही थी। यही गांव जाने के दौरान जब एम्बुलेंस किया गया और एम्बुलेंस से कुछ देर चलने के बाद ही एम्बुलेंस चालक उस लड़की पर आगे बैठने का दबाव बनाने लगा। ड्राइवर ने कहा कि पुलिस चेकिंग हो सकती है, इसलिए ये बात सुनकर महिला एम्बुलेंस की आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रास्ते में एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसके साथी उसके साथ छेड़खानी करने लगे। वहीं जब महिला चिल्लाई तो ड्राइवर समेत स्टाफ लोगों को गुस्सा आ गया। उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बस्ती से कुछ दूर पहले ही महिला के बीमार पति का ऑक्सीजन निकालकर इन लोगों को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। एक तरह से उसके बीमार पति को काफी चोट आई और ऑक्सीजन निकालने की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। पीड़िता ने बताया कि उसके भाई ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई और उसके पति को बस्ती मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसके पति की मौत हो गई। वहीं सबसे चौंकाने वाला आरोप महिला ने ये लगाया कि बस्ती में मौजूद पुलिस ने भी एम्बुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोई कोशिश तक नहीं की। वहीं पति के क्रियाकर्म के बाद उसने लखनऊ के गाजीपुर थाने में इस मामले की तहरीर दी है। उसने मतलब उस महिला ने। पीड़ित महिला के भाई अनूप ने बताया कि एम्बुलेंस चालक उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। केबिन बंद होने की वजह से उसको पता नहीं चल पाया। काफी देर बाद जब उसको इस बात का अंदाजा हुआ तो उसने चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद भी एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस नहीं रोकी। बस्ती से पहले छावनी के पास एक स्कूल है, प्रगति पाठशाला। वहीं पर एम्बुलेंस रोककर उसके जीजा और दीदी को सड़क के किनारे फेंक दिया। उसका सारा सामान और जेवर भी छीन लिया। अनूप ने यह भी बताया कि घटना के समय वो इतना ज्यादा हताश और परेशान हो गया था कि पूरी बात पुलिस को नहीं बता सका। वो अपने जीजा के इलाज को लेकर भाग दौड़ में व्यस्त था। गोरखपुर बीआरडी कॉलेज में जीजा की मृत्यु हो गई। घटना के दूसरे दिन वो बस्ती छावनी थाने पहुंचा, लेकिन उसे वहां से भगा दिया गया और लखनऊ में तहरीर देने को कहा गया। तब जाकर उन लोगों ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में तहरीर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद उन्होंने एक एम्बुलेंस कर्मी को पकड़ लिया, लेकिन अनूप का कहना है कि उसे छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर एडीजी लखनऊ नॉर्थ जितेंद्र दुबे ने कहा है कि सिद्धार्थनगर जिले के गुनहाताल की रहने वाली एक महिला ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में उसके साथ छेड़छाड़ और उसके पति को बीच रास्ते में छोड़ना और उसके साथ लूट करने के मामले की तहरीर दी है। घटना को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में देखा गया कोलकाता इंसिडेंट हो या उत्तराखंड का इंसिडेंट हो या फिर 5 ड्राइवर के जरिए एक लड़की से रेप की घटना हो, इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी। लेकिन अब जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्या अब एम्बुलेंस भी सेफ नहीं है। एक महिला एम्बुलेंस में जा रही है और एम्बुलेंस में बैठे लोग कितने परेशान होते हैं ये अंदाज़ा उसी इंसान को हो सकता है जो इंसान एम्बुलेंस में अपने किसी को लेकर के गया हो, या फिर जो पेशेंट हो वही समझ सकता है कि किस कदर वो परेशान होता है उस वक्त। और उस वक्त भी ड्राइवर या फिर स्टाफ जो मरीज़ के साथ या मरीज़ के साथ जो इंसान है उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, तो सोचने वाली बात है कि हम और हमारा समाज किस तरफ में जा रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट